हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई में लगे होंगे। और प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, अब बोर्ड आपके पास बस केवल 3 महीने बाद आपका बोर्ड है, तो बस अपना पूरा जी जान जो भी आपके पास पोटेंशियल है, ठीक है ना, उसको आप इस 3 महीने में झोंक दो, क्योंकि अब जो ये 3 महीने है वो कभी आपके लाइफ में लौट के नहीं आएगा। तो बस बोर्ड की तैयारी करो। पहला एनसीईआरटी में जितने सब टॉपिक हैं, सवाल हैं, क्वेश्चन है, उसको सीखो, उसको देखो और उसको कोशिश करो कि रफ पे 1-2 बार कॉपी करना। क्योंकि अगर आप मेरी बात मानो, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उस चीज को अगर आप 2-3 बार कॉपी पे लिखते हो ना, तो कोई माई का लाल आपका 80% प्लस काट नहीं पाएगा। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो अब हम लोग का जो एक टॉपिक है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ लेसन ग्राम में सर्किल। तो सर्किल का मतलब क्या होता है? तो जब भी बच्चे सर्किल की बात आता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक आता है कि अरे यार कोई एक गोलाकार चीज, तो मान लो कि आपके दिमाग में आ गया ऐसे सर्किल। लेकिन जब आपने यह कहा कि सर सर्किल इज ए राउंड फिगर, तो यहां से आपके मन में एक चीज और मान लो कि आपने लिखा सर्किल और आपने एक और जब आप ऐसे बनाया कि सर एक राउंड फिगर, तो आपके मन में एक चीज और आया कि सर आखिर ये भी तो तुम्हारा क्या होता है, स्फीयर। स्फीयर इज ए आल्सो ए सर्किल। तो क्या ये दोनों सेम है? आपके मन में आएगा कि भाई अगर गोलाकार चीज को आपने क्या कहा सर्किल, तो भैया स्फीयर भी तो तुम्हारा सर्किल है ना, हुआ। तो क्यों हम इसको सर्किल बोलते हैं कि उसको बोलते हैं स्फीयर? तो बच्चे एक चीज जानो, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसका मैं वीडियो बना के मेरे चैनल पे है कि सर्किल और स्फीयर में क्या अंतर होता है, जाके देखिएगा। बस मैं इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो बच्चे, सर्किल तुम्हारा 2D फिगर होता है, 2D फिगर। स्फीयर तुम्हारा 3D फिगर होता है। सर्किल तुम्हारा एरिया में काउंट किया जाता है। हमेशा हम सर्किल का एरिया निकालते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं। सर्किल में को हम आसानी से पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, स्फीयर को वी कैन नॉट ड्रा इजिली, है ना, इजिली ऑन पेपर। तो बच्चे ये होता है सर्किल और स्फीयर में अंतर, ठीक है ना। लेकिन मेरा यहां से क्लास 10th लेवल पे जो टॉपिक है वो मेरा क्या है कि सर्किल क्या है, ठीक है, सर्किल। तो बच्चे देखो, सर्किल को कैसे हम मैथमेटिक्स में डिफाइन करेंगे, सर्किल क्या होता है। तो बच्चे देखो, कहता है कि सर्किल बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है जिनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट या इक्वल होता है। मतलब यहां पे जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है, 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 ये कोई पॉइंट है। तो देखो आपने क्या लिखा कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट, यानी सर्किल इन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है ना। मान लो कि मेरा पॉइंट ये था, ये मेरा पॉइंट ये था, मेरा पॉइंट ए था, मेरा एक पॉइंट ये था, फिर ये था, फिर ये ले लो। तो मैंने क्या बोला कि सर्किल इन सभी पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू एंड सो ऑन का एक कलेक्शन होता है, यानी कि सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट। देखो व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट है। तो देखो मैंने मान लिया कि यह मेरा फिक्स पॉइंट ओ है, तो क्या बोल रहा है कि सर्किल इन सभी पॉइंटों का वह कलेक्शन है जिनका इस फिक्स पॉइंट ओ से डिस्टेंस, यानी पी ओ, ओ यू, ओ टी, ओ एस, ओ आर और ओ क्यू। तो दीज आर द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, और ये तुम्हारे सभी पॉइंट हो गए। तो बोलता है कि सर्किल इन सभी पॉइंटों का वह कलेक्शन है, यानी कि सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इनकी दूरियां एक फिक्स पॉइंट ओ से क्या हो, इक्वल हो। यानी कि इसको अगर ऐसे लिखेंगे, हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी ओ से इन सभी पॉइंटों की दूरियां, ओ से इन सभी पॉइंटों की दूरी डिस्टेंस सेम हो, यानी कि पी ओ बराबर ओ यू बराबर ओ टी बराबर ओ एस बराबर ओ आर बराबर ओ क्यू एंड सो ऑन। तो बच्चे यहां से क्या बोलता है कि सर्किल उन सभी पॉइंटों का एक कलेक्शन होता है जिनका एक फिक्स पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो यह था डिफिनीशन ऑफ सर्किल, डिफिनीशन ऑफ सर्किल, ठीक है।
ठीक है बच्चे, अब देखो यहां से बच्चे आपने देखो आपने या आपके पास यहां पे एक चीज क्या आ रहा है, देखो यहां पे ना जो यहां पे पॉइंट O होता है, पॉइंट O यानी इसी पॉइंट से इन सभी पॉइंटों का दूरियां डिस्टेंसेस सेम है, तो हम इस पॉइंट O को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है बच्चे, देखो और देखो इस O से इस पॉइंट P की दूरी OP, O से U की दूरी OU, O से T की दूरी, O से S की दूरी, O से R की जो दूरी है, O से Q की जो दूरी है, इन सभी दूरियों को डिस्टेंसेस को हम मैथमेटिक्स में यानी सर्किल के फॉर्म में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस R, और हम इसको लिखते हैं स्मॉल r से ओवर R कैपिटल R से। यानी कि अगर सर्किल इन सभी पॉइंटों का वह कलेक्शन है जिनका डिस्टेंसेस इस पॉइंट O से इक्वल हो, तो यह सभी आपका दूरी PO, QO, TO, SO, RO और QO इसका रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो देखो यहां से हम क्या पाते हैं बच्चे, देखो यहां से हम एक, ये तो आपका भाई क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक ना। देखो यहां से बच्चे हम एक चीज और पाते हैं, तो क्या पाते हैं, सरकमफ्रेंस। थोड़ा ए देख लो क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। देखो बच्चे ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, देखो इसको लिखते हैं सी से। तो देखो बोलता है बाउंड्री ऑफ सर्किल, क्या बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्किल। ओ आर आर इसको बोल लो टोटल लेंथ ऑफ सर्किल, टोटल लेंथ ऑफ सर्किल इज नोन एज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो बच्चे आप देखो अगर यह सर्किल है, देखो तो यही तुम्हारा क्या होता है, तो सर्किल का बाउंड्री होता है, बाउंड्री वाल, और हम इसी वाल बाउंड्री को क्या बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो बच्चे यह था सरकमफ्रेंस तुम्हारा क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो बाउंड्री होता है सर्किल का वही तुम्हारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस, और हम इसको लिखते हैं सी से। ठीक है बच्चे। तो देखो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि बताइए रेडियस क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस को अगर हम इस सरकमफ्रेंस अगर आपको नोन है तो क्या बोलोगे, तो कहना कि हम सर्किल के सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट को जब सेंटर से मिलाते हैं, तो मेरी बात फिर सुनो, सर्किल के बाउंड्री पर किसी पॉइंट, चलो मैंने मान लिया यस को, जब हम इसको O से मिलाएंगे तो यही SO तुम्हारा क्या होता है, रेडियस। यानी कि रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एट द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू द सेंटर ऑफ सर्किल इज नोन एज द रेडियस। तो रेडियस तुम्हारा क्या होता है, तो रेडियस वह दूरी होता है जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट को सेंटर से मिलाने से जो लाइन बनती है, यही तुम्हारा क्या होता है, रेडियस, और हम इसको लिखते हैं स्मॉल r से या कैपिटल R से। तो यह था आपका सेंटर, क्या था भाई, सरकमफ्रेंस जिसको लिखते हैं C से, और यह तुम्हारा क्या था, रेडियस जिसको लिखते हैं स्मॉल r से या कैपिटल R से। ठीक है बच्चे। अच्छा थोड़ा बच्चे एक चीज यहाँ पे और देखो, जब आपने सेंटर सीख लिया, सॉरी जब आपने सेंटर जान लिया, सरकमफ्रेंस जान लिया और रेडियस जान लिया, देखो तो बच्चे यहाँ से एक चीज और जानो थोड़ा, ये बहुत मेन चीज है बच्चे जो अब आपको जा रहे हैं बताने। मान लो कि मेरे पास यह कोई ऐसे एक सर्किल है, सेंटर O हो, या मान लो A जिसका रेडियस 3 है, सर्किल मान लो C1 है, तुम्हारी A क्या है भाई, सर्किल C2 है, O है, ये क्या है, इसका रेडियस 4 है सेंटीमीटर, और ये मान लो B है। तो बच्चे देखो ना यहां से क्या होता है, नोटेशन ऑफ सर्किल, कि सर्किल को कैसे लिखते हैं, नोटेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, देखो ना, मान लो कि मुझे इस सर्किल को सेंटर और रेडियस के फॉर्म में लिखना हो, देखो तो इसको ऐसे लिखते हैं क्या, तो सर्किल C1 क्या है, देखो यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, O ना, तो लिखेंगे O, और जो इसका यह रेडियस है यानी 3, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी कि C1 O, इसको बोलेंगे O3, मतलब कि यह जो सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस 3 है। देखो मान लो कि मुझे अगर इसको लिखना हो तो क्या बोलेंगे, देखो ऐसे C2 सेंटर O और क्या भाई, दिस इज रेडियस,
जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया कोई सर्किल है ना, जिसका सेंटर O है और दिस इज द रेडियस। देखो तो हम इसको अगर मैथमेटिक्स में हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, तो C सेंटर और O रेडियस, O और R, C सेंटर O विथ रेडियस R। तो ऐसे हम सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। जैसे बच्चे मान लो कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ इससी ओ 9.5 का मतलब क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि हियर O इज द सेंटर, O इज द सेंटर एंड 9.5 इज द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। तो बच्चे यह था नोटेशन ऑफ सर्किल, ठीक है ना। तो आपने सेंटर सीख लिया, रेडियस सीख लिया, सरकमफ्रेंस सीख लिया। अब आता है एक और चीज मेन, जिसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्किल। देखो इसी को लिखते हैं कैसे, इसी को लिखते हैं साफ स्मॉल डी से या कहीं कहीं कैपिटल डी से। तो अब मुझे क्या सीखना है कि डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, ठीक है ना। देखो मान लो कि मैंने कोई सर्किल बना दिया ऐसे, है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया है भाई, मेरा आल्ट बहुत तेज है आपको पता है, तो इसके लिए सॉरी बोलता हूं। देखो मान लो कि मैंने ये कोई सर्किल बना दिया, ठीक है ना। देखो दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, और मान लो कि क्या भाई इसका सेंटर O है। तो देखो बोलता है कि डायमीटर तुम्हारा क्या होता है, तो डायमीटर सरकमफ्रेंस पे किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है जो सेंटर से होकर जाती है। मान लो कि मैं इसके सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट ले लिया A और B, तो क्या बोलता है कि डायमीटर इज ए स्ट्रेट लाइन that is joined two point on the circumference of a circle that is passes through the center। चाहे ये ऐसे हो, चाहे भैया वो आपका ऐसे हो, थोड़ा मान सेंटर में ये है, ये A या B, ठीक है ना। तो बच्चे यहां पे आप खुद देखो, आपने क्या सीखा कि ये जो लाइन AB है वो क्या कर रहा है, तो इस सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट A और B था। जब मैं इसको क्या किया, ज्वाइन किया, तो ये एक सीधी रेखा हो रही है और सर्किल के सेंटर से होकर जा रही है। भाई आप यहाँ देखो, इस पे कोई दो पॉइंट B था, यहाँ A था। मैं जब इसको ज्वाइन कर रहा हूं तो ये एक सीधी रेखा हो रहा है और ये सेंटर से होकर जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि डायमीटर वह स्ट्रेट लाइन है जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे किसी दो पॉइंट को जोड़ता है और वह लाइन सेंटर से होकर जाए, यानी कि सर्किल के सेंटर से होकर जाने वाली सीधी रेखा, सर्किल के सेंटर से होकर जाने वाली सीधी रेखा डायमीटर होती है। या आप इसको ऐसे बोलो कि अगर कोई दो पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हैं और अगर आप उनको ऐसे मिलाओ कि उनको मिलाने से लाइन सर्किल के सेंटर से होकर जाए, वो लाइन तुम्हारा क्या होता है, डायमीटर। तो बच्चे आप देखो, तो आप यहां खुद लिखो, यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे AB इज ए डायमीटर, AB इज ए डायमीटर। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, डायमीटर D। अच्छा बच्चे थोड़ा एक चीज और देखो, तो बच्चे आप बताओ इसमें जो AB है वो क्या है, तो AB आपका AO प्लस OB का पार्ट है। तो मैं इस AB को क्या लिख लिया, AO प्लस OB बराबर D। देखो बच्चों अब यहां आप खुद देखो, आपने क्या सीखा है कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट को जब सेंटर से मिलाते हैं तो दिस इज द रेडियस। सेम सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, सेंटर से मिलाया, तो दिस इज आल्सो ए रेडियस। तो बच्चे आप बताओ अगर यह आपका रेडियस है तो डेट विल बी आल्सो रेडियस, यानी कि यहां लिख लो AO बराबर OB बराबर रेडियस। क्यों जी, क्योंकि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कहीं पॉइंट लो, इसको मिलाओ, दैट इज कॉल्ड अ रेडियस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। एंड रेडियाई ऑफ ए सर्किल आर ऑलवेज इक्वल, मतलब कि इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, दिस आर ऑल कॉल्ड रेडियस। तो बच्चे आप बताओ, देखो मैं अगर यहां से इसको लिखूं AO को, तो क्या हो जाएगा, R OB को R बराबर D, R बराबर R प्लस R बराबर 2R बराबर D। देखो बच्चे तो यह था आपका डायमीटर का फार्मूला रेडियस के फॉर्म में, यानी कि यहां से मुझे क्या मिल गया, D बराबर 2 इंटू रेडियस। क्या मिल गया जी, 2 इंटू रेडियस। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बताओ डायमीटर की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में,
तो क्या होता है 2 इंटू रेडियस इज नोन एज डायमीटर। अच्छा देखो बच्चे, और थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं है तो भाई यहाँ बना लो। आपने क्या सीखा, तो d बराबर 2r। अब देखो मान लो हम बोल रहे कि यहां से मुझे r निकालना है, मुझे रेडियस की वैल्यू डायमीटर के फॉर्म में निकालना है। आपने क्या सीखा, डायमीटर की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में, डायमीटर की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में, d की वैल्यू r के फॉर्म में 2r, d की वैल्यू 2r। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, r की वैल्यू। तो बच्चे देखो हम जब r निकालेंगे यहाँ से तो इस 2 का d में डिवाइड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा d/2। तो यहां से भाई आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि जो रेडियस होता है सर्किल का डायमीटर का आधा होता है। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज हाफ ऑफ द डायमीटर एंड ओवर आर डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो बच्चे यह था रेडियस का ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए, तू जाने ना, तू जाने ना। तो बस आप केवल मैथमेटिक्स को जानो, फिजिक्स को जानो, केमिस्ट्री को जानो, जो आपके कोर्स में है सब्जेक्ट, बस उसको जानो और पढ़ते रहिए यार, मन लगाओ, दिल लगाओ, मजा आएगा पढ़ के, खासकर मैथमेटिक्स में। देखो बच्चे यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। अब हम नया टॉपिक क्या लेते हैं साहब, तो कॉर्ड ऑफ ए सर्किल क्या होता है। ठीक है भाई, देखते हैं भाई कि मेरा कॉर्ड क्या होता है। तो भाई नहीं, यह कोई मिठाई नहीं है, यह सर्किल में एक डिफिनेशन है कॉर्ड क्या होता है। देखो मान लो बच्चे मैंने कोई सर्किल बना लिया ऐसा, चलो एक सर्किल आप ऐसे बनाओ, एक सर्किल ऐसा बनाओ, एक सर्किल ऐसा बनाओ, देखो ना। और मान लिया कि मैं इसके सरकमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट ले लिया ऐसे, ए और बी, इसको मिलाया, जो लाइन सेंटर ओ से जा रहा है। ठीक है बच्चे, यहां देखो मान लो कि मैंने यहां कोई 2 पॉइंट ले लिया एम और एन, सेंटर यहां पे है, मिलाया, लाइन बन गया एम एन। यहाँ लो भाई, मान लो मैंने कोई यहाँ कोई पॉइंट था P और Q, ये पी क्यू को मिलाया, लाइन ऐसे बन रहा है PQ, और इसका और इस वाले सर्किल का सेंटर क्या है O। ये ले लो O, ये O डैश, ये ले लो O डबल डैश। बस चलिए यहाँ लो भैया, ये लो मान लो कि कोई 2 पॉइंट इस पे M और N था इस सर्किल पे, और जब मैं इसको M डैश, इसको N डैश मान लो, ये मान लो भाई क्या सेंटर है O ट्रिपल डैश। भाई चूंकि सब O था तो मैं इसको अलग कर दिया। तो ये बच्चे कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड आपका बोलता है कि कॉर्ड सर्किल के सरकमफ्रेंस पे किसी 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है। कॉर्ड इज ए लाइन दैट इज मीट या ज्वाइन 2 पॉइंट एट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। और जैसे ही मैंने यह कहा, आपका दिमाग पीछे गया कि सर आपने अभी क्या बताया था डायमीटर, कि डायमीटर भी सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। तो सर इसमें क्या अंतर है, तो अंतर आपको इस 4 फिगर से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, मैंने क्या बोला कि कॉर्ड वह लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस पे किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलता है, चाहे वह लाइन सेंटर से होकर जाए, चाहे सेंटर से न होकर जाए, ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो मतलब क्या हुआ कि कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। सरकमफ्रेंस पे किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। सरकमफ्रेंस पे किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, कॉर्ड होती है। तो अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो अभी आपने इसको डायमीटर भी भाई बोला था, अभी मैंने इसको क्या बोला था जी, तो मैंने इसको डायमीटर भी बोला था, तो सर आप इसको कॉर्ड क्यों बोल रहे हैं। तो बता रहे हैं बेटा, मैंने क्या बोला कि कॉर्ड वो लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस पे किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक सीधा जो लाइन बनता है, सरकमफ्रेंस पर स्थित, सरकमफ्रेंस पर प्रेजेंट 2 लाइन को ज्वाइन करने से जो सीधा लाइन बनता है कॉर्ड होता है। यहां पे वो लाइन सेंटर से भी होके जा सकता है, या ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। तो यहां से आप क्या पाते हैं, यहां से आप पाते हैं क्या कि हर डायमीटर, देखो भाई यहां से हम क्या पाते हैं, यहां पहले चलो थोड़ा पहले आप यहां लिखो,
ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहां लिखो एमियन इज ए कॉर्ड, ठीक है भाई, यहां लिखो पी क्यू इज ए कॉर्ड, और यहां से भाई क्या होगा एम डैश एन डैश इज ए कॉर्ड, ठीक है भाई। लेकिन यहां से एक आपके पास निचोड़ मिलता है, निचोड़ क्या, देखो कॉर्ड सेंटर से भी होकर जाने वाली लाइन होती है, तो क्या पाते हैं कि एवरी डायमीटर, डी मान डायमीटर इज ए कॉर्ड, यानी कि हर डायमीटर को हम कॉर्ड कर सकते हैं, हर डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं, बट एवरी कॉर्ड इज नॉट डायमीटर। बच्चे आप बताओ, अगर यह कॉर्ड है तो क्या यह आपका डायमीटर होगा, तो बोलोगे नहीं, क्यों, डायमीटर हमेशा सेंटर से होकर जाता है, क्या यह जा रहा है, नहीं है, तो दिस इज जस्ट ए कॉर्ड, नॉट, यह कॉर्ड है, यह डायमीटर नहीं है भाई। थोड़ा आप इसको देखो तो, कोई पॉइंट था मिलाया, यह क्या हो जाए, देखो यह किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से सीधे लाइन बन रहा है, तो क्या यह लाइन सेंटर ओ डबल डैश से जा रहा है होके, तो बोलोगे नहीं, तो दिस इज नॉट डायमीटर, बट देखो बट दिस इज कॉर्ड, भाई ये मेरा कॉर्ड है, क्योंकि मैंने सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट लिया P और Q, जब मिलाया तो ये सीधी रेखा बन रहा है, तो दिस इज कॉर्ड, बट दिस इज नॉट डायमीटर। यह मेरा डायमीटर क्यों नहीं है, क्योंकि यह सेंटर से होकर नहीं जा रहा है। भाई आप यहाँ पे आओ, तो दिस इज ऑल्सो ए कॉर्ड, ये भाई मैंने क्या कॉर्ड है, क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट यम डैश एन डैश था, ज्वाइन किए तो सीधे रेखा एम डैश एन डैश मिल रहा है, तो एम डैश एन डैश इज ए कॉर्ड, बट दिस इज नॉट अ डायमीटर, क्यों जी, क्योंकि ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है। भाई चाहो तो थोड़ा यहाँ पे आओ, देखो दो यहाँ पे भाई लिखो दिस इज कॉर्ड ऑल्सो, दिस इज कॉर्ड एंड दिस इज डायमीटर ऑल्सो, क्योंकि भाई यह क्या हो रहा है, यह सेंटर से भी होकर जा रहा है और किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक सीधे लाइन भी बन रहा है, तो दिस इज आल्सो ए कॉर्ड एंड डायमीटर। तो यानी कि हम क्या सीखे कि हर डायमीटर कॉर्ड हो सकता है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होता। अच्छा बच्चे ना थोड़ा एक चीज में ना, इसमें थोड़ा दूसरा फैक्ट थोड़ा और जानो। देखो बच्चे ना, किसी भी सर्किल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो उसका डायमीटर होता है। यहाँ यानी लिख लो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इट्स डायमीटर, यानी किसी सर्किल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो उसका डायमीटर होता है। तो ये भी सवाल कहीं कहीं एक नंबर में आता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, रेडियस रहेगा, सरकमफ्रेंस रहेगा, डायमीटर रहेगा या कुछ और रहेगा। तो क्या होता है कि जो सर्किल का डायमीटर होता है वही उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। देखो बच्चे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो मान लो कि यह इसका सेंटर O है और मान लो भाई कि यह मेरा डायमीटर है, मान लो ये मेरा डायमीटर PQ है डायमीटर, और ये तुम्हारा भाई मान लो क्या है, दिस इज द रेडियस R। तो बच्चे आप यहाँ, और ये तुम्हें क्या मान लो भाई सरकमफ्रेंस। तो बच्चे देखो हमेशा सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर में एक फिक्स रेशियो होता है, यानी कि जो सर्किल का सरकमफ्रेंस अपान जब रेडियस जब हम डायमीटर करते हैं तो हमेशा एक आपको फिक्स वैल्यू आती है, हमेशा एक आपको फिक्स वैल्यू आएगी जिसको बोलते हैं, इसको क्या आता है जी, तो आता है 3.14 ओवर R 22/7। यानी कि जब भी आप सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो वह 22/7 22/7 में आना चाहिए, तभी वह पूरा कंप्लीट राउंड होता है। और इसको हम 3.14 ही बोलते हैं। देखो चलिए, और हम इस फिक्स मान को एक सिंबल देते हैं जिसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। और इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे? ऐसे बना के ऐसे कर दो, दिस इज कॉल्ड पाई। तो देखो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, सी, दिस इज द डायमीटर, बराबर क्या मिल जाएगा, पाई। देखो बच्चे, और हम जब यहां से अगर सी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो पाई इंटू डी,
देखो ये हम तुमको क्या मिल गया जी, तो यह आपको मिल गया सरकमफ्रेंस का फार्मूला पाई और डी के फॉर्म में, सरकमफ्रेंस का फार्मूला पाई और डी के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा देखो बच्चे, आप यहाँ खुद देखो डी की वैल्यू क्या होती है 2r, तो मैं अगर इसको भाई क्यों, अगर ये तुम्हारा पीक्यू क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर बराबर भाई आपने क्या सीखा अभी कि डी बराबर 2 इंटू आर होता है, तो अब मैं इसके जगह पे 2 इंटू आर रखूंगा, यानी कि सी बराबर कितना होगा पाई इंटू 2r ओवर आर, सी बराबर 2 पाई आर। तो बच्चे ये होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला रेडियस के फॉर्म में 2 पाई आर। बस आपने इसको याद किया था, लेकिन क्यों किया था, तो आपने क्या सीखा कि हमेशा कोई अगर सर्किल होगा तो उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर में एक फिक्स वैल्यू आता है 3.14, जिसको 22/7 भी बोलते हैं, और हम इस मान को एक सिंबल देते हैं पाई से लिखते हैं। यानी कि कोई भी अगर दुनिया का कोई भी सर्किल, चाहे देखो भाई, चाहे आप इतना बड़ा ले लो, चाहे इतना बड़ा लो, चाहे इतना बड़ा लो, जब भी आप इसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालोगे हमेशा ही आपको 3.14 ओवर आर 22/7 आएगा। क्यों? क्योंकि यह एक कहानी है, क्योंकि कोई भी चीज गोल होता है तब जब वह 22/7 के रेशियो को सेटिस्फाई करे, तभी वह पूर्ण रूप से गोल होता है। और यही यहाँ पे सर्किल में लगता है कि देखो दुनिया का कोई भी अगर सर्किल है, कोई गोल चीज है, तो हमेशा उसके सरकमफ्रेंस और डी में, सरकमफ्रेंस और डायमीटर में 22/7 ओवर आर 3.14 का एक फिक्स वैल्यू आता है, जिसको बोलते हैं पाई। और हम यहां से सी अपन डी बराबर पाई, सी बराबर पाई इंटू डी, एंड सी बराबर 2 पाई आर भी हम सीखते हैं। तो यह था सरकमफ्रेंस का धांसू फार्मूला, सी बराबर पाई इंटू डी ओवर आर, सी बराबर 2 पाई आर। बस बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।